Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss the guest paper of Social Science for class 10th. This guest paper is framed by many experts in their respective fields because the social science containing many portions including geography, political science, economics, agriculture, history, etc. So before discussing the guest paper once again, I request all of you kindly subscribe, share as well as comment in this channel. मुझे पता है आप लोगों को बहुत टेंशन होगा इस सब्जेक्ट को लेके इस सब्जेक्ट को लेके मैंने गेस्ट पेपर फ्रेम किया है अब आपके सामने वही दोहरा रहा हूँ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस वेरी गेस्ट सो स्टार्ट करेंगे पहले जियोग्राफी पोर्शन से सो लेट्स स्टार्ट विथ सो वी हैव जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूनिट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है एक्सप्लेन हाउ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू द कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज आपको क्या ख्याल रखना है आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट नहीं लेने हैं पहले देखना भी है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है सारा जो यूट्यूब पे ये वीडियो है इसको अच्छी तरीके से आपको एनालाइज करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या डिफरेंट वे में भी आ सकता है क्वेश्चन फुल वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ सॉइल फाउंड इन river deltas of the eastern coast. Coming to third question in this unit, we have name some states having black soil and which type of crops are grown in such soil. ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेप्स टू कंट्रोल सॉइल इन हिली एरियाज जो हिली एरियाज है वहाँ सॉइल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है ये वाला यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया कमिंग टू अनदर यूनिट दैट इज एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में आपका एक्सप्लेन जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस हमें दरकार है जिससे हम राइस के पैदावार को बढ़ा सकते हैं ठीक है दूसरा क्वेश्चन जो है व्हाट आर बेवरेजेस क्रॉप्स नेम सम कुछ बताने कुछ एग्जांपल्स बताने व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टू एंश्योर इंक्रीज इन एग्री प्रोडक्शन ठीक है कौन से स्टेप्स जो हमारी मखलूत सरकार है उन्होंने कौन से स्टेप्स उठाए हैं ताकि जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके व्हाट आर द consequences ऑफ डिक्रीज इन लैंड अंडर कल्टिवेशन अगर हम कल्टिवेशन के लैंड को कम करेंगे उससे कौन कौन से consequences हो जाएंगे ठीक है ये यूनिट भी हमारा कंप्लीट है कमिंग टू वन मोर यूनिट दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा पहला दैट इज सोलर एनर्जी हैज गॉट ब्राइट फ्यूचर एक्सप्लेन कर सकते हो आप दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया दूसरा यूनिट तीसरा यूनिट जो क्वेश्चन इसमें है हाउ मिनरल रिसोर्सेज आर कंजर्व्ड कौन कौन से स्टेप्स है जिससे हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट आर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ठीक है नाउ कमिंग टू वन मोर यूनिट दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ इंडस्ट्रीज पोllute एटमॉस्फेयर इंडस्ट्री जो है वो पोllute कैसे करते हो खराब कैसे करते हैं एटमॉस्फेयर को व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है ठीक है ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन इन दिस यूनिट इंक्लूड हाउ कैन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बी कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रही है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं व्हाट आर फिजिकल फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री अगर हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है उसके लिए कौन से फिजिकल फैक्टर्स दरकार है जिससे हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं ये यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया कमिंग टू वन मोर यूनिट दैट इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स आर कॉल्ड एज लाइफ लाइन्स ऑफ ए नेशन एंड इट इज इकोनॉमी ये फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड इज मेरिट्स ऑफ रोडवेज के कौन से फायदे हैं ठीक है कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन वी हैव व्हाट आर सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स जो बॉर्डर पे रोड्स होते हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेड व्हाट इज लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड इसकी डिफरेंस हमें बतानी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कमिंग टू वन मोर यूनिट दैट इज अंडरस्टैंडिंग J&K इकोनॉमी इस पे कौन सा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज मेन प्रिंसिपल्स ऑफ PPP
Micro, small, medium scale industries for employment generation. How micro, small, medium industries generate employment? ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन J&K कैन बी इंक्रीज. कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. Fourth question is what are main hurdles in the economic development of J&K. कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होती है या वो हर्डल है जो इसके रुकावट है. ठीक है, रुकावट. फिफ्थ क्वेश्चन इज रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन J&K. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये यूनिट भी हमारा कंप्लीट है. नाउ कमिंग टू हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पोर्शन. इसमें फर्स्ट यूनिट है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में नेशनलिज्म कैसे उरूज पे आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट a sense of collective identity among French people. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इम्पैक्ट ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑन J&K. J&K पे कौन से असर उसके है. थर्ड क्वेश्चन इज वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन एमरेज इन बल्कैन्स. बल्कैन्स में क्या हुआ इससे. हाउ वाज हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक रेस्ट ऑफ यूरोप. एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. ओके, ये कंप्लीट. नाउ कमिंग टू वन मोर यूनिट दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया. भारत में नेशनलिज्म का फरोख्त. ठीक है, भारत में नेशनलिज्म का फरोख्त. हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है. डिस्कस सॉल्ट मार्च एज रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोलोनलिज्म. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन इज राइट न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन साइमन कमीशन. सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इंडियंस है वायर आउटरेज्ड बाय राउलेट एक्ट. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भारत में नेशनल मूवमेंट पे कौन सा असर पड़ गया या कैसे ग्रोथ हो गई उसकी. कमिंग टू वन मोर यूनिट दैट इज मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रेफर्ड एज G77. थर्ड इज एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज. Coming to fourth question, we have first part is Great Depression on Indian economy. Second question is decision of MNCs to relocate production to Asian countries. Third question is coming of Ridderpest to Africa. ये भी कंप्लीट. कमिंग टू वन मोर यूनिट दैट इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो ऊपर वाला यूनिट है, ये वाला यूनिट दैट इज मेकिंग अप ग्लोबल वर्ल्ड, और ये इसमें और आ जाएगा. अगर उसमें क्वेश्चन है इसके साथ वो और आ जाएगा, तो कंपलसरी नहीं है कि आप दोनों यूनिट्स पढ़ोगे, लेकिन और आ जाएगा. अगर आप इतने ही क्वेश्चन याद करोगे तो आपके लिए बहुत फायदा है इसमें. सो कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन दैट इज age of industrialization. What is meant by proto industrialization. Second question is explain why port of Surat was declined by the end of 18th century. Third question in this unit include explain why industrial production in India increased during First World War. जब पहला आलमी जंग हुआ तो भारत में इंडस्ट्रीज उरूज पे क्यों चली गई. ठीक है. Another question is how did EIC procure regular supplies of cotton and silk textiles from Indian weavers. ये क्वेश्चन है. कमिंग टू वन मोर यूनिट दैट इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड. इसमें पैसेज क्वेश्चन आ जाएंगे. पैसेज वहाँ से दिया गया होगा, आपको क्वेश्चन देंगे, उनको सॉल्व करना है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्थ रेस्ट वाइल J&K, ये और एक यूनिट है. इसमें MCQs आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं है इसमें. पावर शेयरिंग और एक यूनिट है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज. एग्जांपल आपको बताना है. एक्सप्लेन वन मोरल एंड प्रीडेंशियल फॉर पावर शेयरिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट. इंडियन कंटेक्स्ट के थ्रू आपको बताना है. फेडरलिज्म पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा. डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट. सेकंड इज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. थर्ड डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है 1992. इस पे आपको बताना है. One more unit that is general religion and caste. Why caste inequalities are continuing in India. भारत में कास्ट इनइक्वलिटी जो है वो कंटिन्यू क्यों हो रही है. दूसरा क्वेश्चन है मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक्स इंडिया ए सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट भारत को
क्यों बताते हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसकी वजह से भारत को सेक्युलर स्टेट बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेट्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडीज, थर्ड क्वेश्चन। ओके, coming to one more unit, that is political parties. First question is characteristics of PPP, जैसे यहाँ political parties में characteristics of PPP. Second question is functions of PP, that is political parties, functions of political parties. Third question is what are the challenges faced by political parties and suggest reforms। ठीक है, ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट यूनिट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें आपका आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, MCQs आ जाएगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। So this was all about the guest paper of social science for class 10th. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation.